नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र जीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहता हूं व्हाट्सएप पे। आज मैंने कुछ डाला था कि शाश्वत धर्म का अर्थ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की शाश्वत मांग है। हम धर्म के विषय में बहुत ही कम जानते हैं। आजकल तो हम संप्रदाय को ही धर्म समझने लगे हैं। जिसका कोई धर्मगुरु होता है, जिसका एक ग्रंथ होता है और एक विधि और निषेध हम जिसको बोलते हैं, डूज और डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। ये सारे के सारे जो है ये संप्रदाय है। और सारे जिनको मज़हब, रिलीजन या धर्म अभी माना जाता है, उनके अंदर ये सारे संप्रदाय आते हैं। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, जो क्रिश्चियन हम जिनको बोलते हैं, मुसलमान हो, जैन और बुद्ध हो, सारे के सारे इनमें पंथ होते हैं। और जो चलने के, जिनको हम बोलते हैं, चलने का जो मार्ग है उसे हम ये कहते हैं। सबका जो उद्देश्य है ये मानव कल्याण है। अंतिमतः हम सब चाहते हैं कि मानव का कल्याण हो, लेकिन हम ये नहीं समझते कि धर्म आखिर है क्या, ये मानव कल्याण है क्या आखिर। और ये सबसे अंतिमतः हमको सोचने वाली बात है कि हमें जो सिखाया जाता है, घर में सिखाया जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सिखाया जाता है, गुरुद्वारों में सिखाया जाता है, तो जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पे जो सिखाया जाता है, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, क्या उसी को धर्म कहते हैं? तो इसका शाश्वत उत्तर केवल ना या नहीं ऐसा ही है। शाश्वत धर्म का अर्थ ही धर्म है। देखिए, हमारे जीवन में व्यक्ति आते हैं, परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं, वस्तु आती है, हमारे जीवन का ये एक अंग बन जाते हैं। और उनके प्रति देखिए हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक नाता बन जाता है। और उस नाते में हम जब किसी भी कर्तव्य से बंध जाते हैं, जो कर्तव्य हम स्वीकार करते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं धर्म। आपको पता होगा कि वस्तु का भी अपना एक धर्म होता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये पृथ्वी, हमारी धरती माँ, वो जो भी चीज़ है, एक उसके जो ऑर्बिट है, उसके अगर आसपास आती है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है उसको। ये उसका धर्म है, ये वस्तु का धर्म है, समझ लीजिए। उस धर्म के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि और पारमेष्टि की बात करते हैं। हमारा संपर्क व्यक्ति से आता है, समष्टि से मतलब समाज से आता है, सृष्टि से आता है, फूल, पौधे, प्राणी, पशु, इन सब से आता है, जीव जंतुओं से आता है। और पारमेष्टि सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर सब समावेश है सबका, और जो अपने आप में परिपूर्ण है, वो परमात्मा की शक्ति, उस शक्ति से भी हमारा संबंध है। और उस शक्ति से, उस संबंध से हम किसी कर्तव्य से बंध जाते हैं। देखिए, तो उस कर्तव्य का हमको अगर पालन करना है, तभी ये सारी चीज़ें, वो परिस्थिति हो, चाहे सामने वाली व्यक्ति हो, स्वयं हो, या फिर कोई वस्तु हो, हमारा रक्षण करेगी। धर्मो रक्षिति रक्षितः का अर्थ यही है। व्यक्ति के विषय में अगर हमने देखा तो हम, जैसे कि मैं हूँ, एक पुत्र हूँ, एक भ्राता हूँ, एक पति हूँ, पिता हूँ, बंधु हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये मेरे व्यक्तित्व में है। किसी का मित्र हूँ मैं, आप सबका मित्र हूँ मैं। तो इन सभी चीज़ों से जो संबंध मेरा बन जाता है, तो मेरा वही धर्म बन जाता है कि अगर मैं पिता हूँ तो मेरा पितृधर्म है। अगर मैंने उसका पालन किया तो मेरा पुत्र भी वही करेगा, पुत्री भी वही करेगी। पत्नी धर्म है मेरा। अगर मैं मेरे पति धर्म का पालन करता हूँ तो पत्नी भी अपनी पत्नी धर्म का पालन करेगी। माता तो अपने धर्म का पालन करती ही है, जिसे हम मातृधर्म बोलते हैं। उसके एवज़ में हमको भी चाहिए कि वो हम पुत्र धर्म का पालन करें। पिता के प्रति भी वही हमारा धर्म है। ये चीज़ जो है, हमारा संबंध जो बन जाता है और जो संबंध की मांग बन जाती है, फिर वही धर्म है। आप मेरी बात सुनिए।
और ये चीज़ है, हम समाज के रूप में जब हम प्रगति हमने की, सभ्यता में हम आ गए, संस्कृति में हम किसी आ गए, तो उस संस्कृति में ये सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ ऐसा नहीं है, हमने देखा कि परिस्थितियाँ तो पहले भी थी, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कुछ भी परिस्थिति हो, उस विशिष्ट परिस्थिति में हमारा धर्म, समझ लीजिए अर्जुन अपने शस्त्र और अस्त्र लेकर वो रथ में, जिसका सारथ्य भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो थोड़े वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके मन में आशंका है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, मेरे सामने मेरे पीछे में दोनों तरफ मेरे ही अपने ही है, चाहे वो पांडव की सेना हो या कौरवों की सेना हो, मैं किसका वध करूं। ये जो आशंका उनके मन में, संशय जो निर्माण हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ जो आपके परिस्थिति की मांग है वो है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। अगर आप ज्ञानी है, गुरु है, तो आपने अपने गुरु के धर्म का उस वक्त पालन करना है। आप अगर डॉक्टर है, वैद्य है, तो आपने डॉक्टर के धर्म का पालन करना है। तो वो जो हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ स्वीकारते हैं, या फिर जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है, उसमें से जो भूमिकाएं हमारे पात्र बन जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी परिस्थितियाँ हैं, वो सारी की सारी व्यक्ति वो उस धर्म की मांग करते हैं जो बहुत पहले से शाश्वत रूप से हमारे बीच में है, हमारे अंग में है, हमारे गुणसूत्रों में है। तो मित्रों, धर्म की ये व्याख्या बहुत ही सीधी और साधारण है कि जो हमारी धारणा करता है, हमें जीवन जीने के लिए समर्थ बनाता है, जो हमारा कर्तव्य हमारी तरफ और अन्य व्यक्तियों की तरफ है, समाज की तरफ है, हमारा सृष्टि की तरफ है जो भी कर्तव्य, और परमात्मा की तरफ हमारा जो उसकी और हमारा जो भी दायित्व है, कर्तव्य है, उसी को धर्म कहते हैं। और ये सनातन है मित्रों। सनातन धर्म के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद।